हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बढ़िया दोस्तों, जय हिंद, श्री राम, हर महादेव। ठीक है दोस्तों, ओपी होमगार्ड 26 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर का एनालिसिस है। ठीक है, तो आप मैं जल्दी में कराऊंगा। ठीक है, तो जो लाइव क्लास चलाई थी उसमें थोड़ा दिक्कत हुआ था, तो आप लोग बस मैं इसका राइट आंसर आपको बताऊंगा, कौन सा राइट आंसर कौन से आंसर का है। तो आप थोड़ा क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा रोक के स्लो कर लीजिए वीडियो, अगर तेज चलता हो तो। ठीक है, तो अब इसमें पहला जैसे इसमें फिलेरिया। ठीक है, फिलेरिया आपका राइट आंसर ए होगा इसमें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जंतु को टाकरों में काटा जाता है, उसका फिलेरिया राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद 2025 में सरकार के माध्यमिक शिक्षा परिषद राज्य मंत्री को बात करते हैं, तो हमारा इसमें आपका सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सी इसका गुलाब देवी, सिर्फ श्रीमती गुलाब देवी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा अगले वो रहेगा, निम्नलिखित में से सर्वाधिक गुणवत्ता इसका मतलब ऐसे का मात्रक जो होता है वो आपका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का आपका ए होगा। ठीक, ए होगा। ठीक है आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निरूपित, मतलब सबके एग्जाम अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो अपना अपना एग्जाम क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, मैं जो जहाँ पर नहीं अभी करा रहा हूँ, ठीक है, वो जिससे बंदे ने पेपर भेजा उसका सॉल्व है। ठीक है, और उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा है उसका राइट आंसर आपका सी होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका सी होगा, देशों के बीच व्यापार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा पांचवा क्वेश्चन है। ठीक है, पांचवें का आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा है? तो कौन सी आपकी? ए बंगाली भाषा। ठीक है, बंगाली भाषा आपकी राष्ट्र राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो राष्ट्रीय औद्योगिक मतलब गतिविधियों के गिरोह की पहचान कितनी है? ठीक है, कितने हैं? तो आपका राइट आंसर कितना? आपका छठे का डी होगा, आपका राइट आंसर 11। ठीक है, 11 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, कोलकाता में एक होटल में मतलब कितने 84 लिखा था, किसने लिखा था? आपका क्वेश्चन नंबर 7 का बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, शंकर ने लिखा था। क्या? शंकर। ठीक है, आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 2011 में विश्वविद्यालय का सम्मेलन मतलब किसने कराया था, किसके साथ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 8 आपका ओपी सिंह जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय। ठीक है, आपका बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बी नहीं, सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दलाई लम्बा। ठीक है, दलाई लम्बा की बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है, तो इसका 20 का राइट आंसर होगा आपका, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के राजनीतिक भाषाओं करने के लिए इसमें। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा मॉडल प्रथम पंचवटी योजना है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की बात है, क्वेश्चन नंबर 10 का आपका डी होगा, हेड एंड डोमन मॉडल। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी की पहल किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ये राइट आंसर होगा। ठीक है, केप कोरमिन। ठीक है, केप कोरमिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके 11 हो गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, वाटर कप ट्रॉफी मतलब दो देशों में खेली जाती है, कौन कौन है? भारत और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, भारत और ऑस्ट्रेलिया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, और उसके बाद आगे उत्तर प्रदेश के जिले में महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, जिले में का अवध महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? बताइए किस? क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 डी इसका राइट आंसर होगा, लखनऊ। ठीक है, और उसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन 14, समाप्त हो चुके, नष्ट हो चुके। ठीक है, ये इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब आपका क्या है बताइए? क्वेश्चन नंबर 14 का डी आंसर होगा पुनः पुनः नवीकरण। ठीक है, पुनः नवीकरण आपका राइट आंसर होगा। 15 का क्वेश्चन की बात करें तो राज्य मंत्रिपरिषद के विधानसभा उत्तरदायी होते हैं, तो आपका बी इसका राइट आंसर होगा, राज्यसभा विधानसभा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, अभी क्या हो रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय नाम है मतलब ICAI का मुख्यालय है, कहाँ पर है आपका? तो कहाँ पर है आपका? क्वेश्चन नंबर 16 डी आपका मटेरियल। ठीक है, मटेरियल का आपका राइट आंसर होगा। 17 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17, वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही। ठीक है, ये किसका आंसर? आपका आंसर होगा 1000 रुपये। ठीक है, आपका राइट आंसर कितना होगा? 1000 रुपये, 1000 रुपये। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है ना, क्वेश्चन नंबर 17 आपका बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा इधर हटाओ उसको, थोड़ा दिक्कत कर रहा है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन? क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से सिक्किम की भाषा क्या है? सिक्किम की भाषा गुजरात नहीं, तो क्या है आपकी? क्वेश्चन नंबर 18 की नेपाली, बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो रियाद, डी राइट आंसर होगा आपका, रियाद। ठीक है, रियाद बांध किस नदी पर बनाया? तो रियाद नदी पे बनाया। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, उत्तर प्रदेश में नीति 2013 के प्राथमिक केंद्रीय बिंदु क्या है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, खाद्य और पोषण के सुरक्षित करना और ग्रामीण को स्तर पर सुधार करना, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, थोड़ा सा इसको नीचे कर लो जिससे आपको दिखे।
भारत के पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आधिकारिक प्रतिष्ठान की केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर, किस स्थान पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था आपका? को यहाँ पर नहीं हुआ था आपका, बी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो नवी मुंबई में हुआ था आपका राइट आंसर। ठीक है, 21 क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपका अमृत। ठीक है, कौन सी मिशन टिकाऊ है, तो अमृत आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जल्दी से क्वेश्चन बना लीजिए। और बात ये शाम की मीटिंग वाला क्वेश्चन पेपर सही आएगा। भारतीय समाचार पत्र अपराधों के नौकरियों के कितने होते हैं? देखिए तो कितने होते हैं, अधिनियम का पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो 20 का राइट आंसर होगा 1908। ठीक है, 1908। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोप्ती मंदिर की मतलब लेप्ती। ठीक है, लेप्ती मंदिर की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है, संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 आंध्र प्रदेश से। ठीक है, आपका ये राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। पश्चिमी आत्मनिर्भर भारत का स्तंभों को केंद्रित कीजिए। 25 का क्वेश्चन नंबर आपका सी होगा। अर्थव्यवस्था अवसंरचना से व्यवस्था जीवित जनता की मांग। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26 में शांतिपूर्ण की सभा की स्वतंत्रता किस प्रकार से अधिकार उदाहरण है, बताइए किस प्रकार से उदाहरण है? 26 क्वेश्चन नंबर 26 का बी राइट आंसर होगा आपका नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार। ठीक है, आपका उस क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा बहमास की आधिकारिक मुद्रा है? ठीक है, किसकी? क्वेश्चन नंबर 27 की बी इसका राइट आंसर होगा आपका बहमीन डॉलर। ठीक है, बहमीन डॉलर। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो विजयनगर सम्राट का स्थापना सबसे पहले हीरन बुक्सा और किस शासक के बीच हुआ था? ठीक है, इस्लाम जिसे किया गया था, बताइए कैसे किया था? तो आपका डी इसका राइट आंसर होगा। आपका 28 में का डी इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 10 दिसंबर 2025 तक निशल के दो के जगत के हस्तांतर मतलब सिग्नेचर किसने किए थे? ठीक है, तो असेसमेंट या अग्रीमेंट या कुछ भी मान सकते हैं, तो किसने किए थे, कितने हुए थे? 79। सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 का सी इसका राइट आंसर होगा। 30 क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो 22वां अभियान भारत सरकार सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ पर आपका किया गया? डी इसका राइट आंसर होगा जरका इंडोनेशिया। ठीक है, जरकता इंडोनेशिया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना? 31। 2020 में नोबेल पुरस्कार की मतलब बात करते हैं तो ए इसका राइट आंसर होगा फूड बंड प्रोग्राम से यानी कि विश्व खाद्य सम्मेलन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें भारत सड़क निर्माण के लिए व्यावसायिक क्या है? तो क्या आपकी क्या है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका सी इसका राइट होगा वायो विटमिन। ठीक है, वायो विटमिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो किस वर्ष WTO में शामिल हुआ था? किस वर्ष शामिल हुआ था आपका भारत भारत किस वर्ष WTO में शामिल हुआ था, बताइए? क्वेश्चन नंबर आपका 33 की बात करते हैं तो एज का राइट आंसर होगा 1905 ईस्वी में हुआ था शामिल भारत। ठीक है, उसके बाद डी.2 कंपनी की मतलब बात प्रयोगशाला सहयोग की टेलीफोन की खोज किसने की थी? किसने की थी आपकी टेलीफोन की खोज? क्वेश्चन नंबर आपका 34 की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर होगा राजे प्लेट की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो किस चट्टान के नाम से जाना जाता है? ठीक, तो मैं आपकी जो चट्टान है उसके नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है। हड़प्पा की बात करें, हड़प्पा के मतलब एक मोहनजोदड़ो की बात कर रहे हैं, तो इसने किसने शुरू की थी? तो किसने निम्नलिखित में इसे द्वारा शुरू की गई थी? 1922 में किसके द्वारा? अधिवेशकों के द्वारा खोज में द्वारा शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो एज का राइट आंसर होगा RG बनर्जी। ठीक है, RG बनर्जी आपकी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है तमिलनाडु के पश्चिमी घाट में अनामालाई पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, बताइए तो किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 37, क्वेश्चन नंबर 37 है ना। क्वेश्चन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर होगा हाथी पर्वत माला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो किस अनुच्छेद के तहत न्यायालय मूल अधिकार क्षेत्र है? तो न्यायालय। ठीक है, किस भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? ठीक है, किस आर्टिकल के अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्रीय अधिकार से संबंधित है, बताइए? क्वेश्चन नंबर 38 की डी इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 131 की बात हो रहा है। ठीक है, आर्टिकल 131 की बात हुई है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना किस मिशन के तहत है? तो किस मिशन के तहत है आपका? क्वेश्चन नंबर 39 के एज का राइट आंसर होगा नंद बाबा मिल्क मिशन है। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा नंद बाबा मिल्क मिशन, आपका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है गांधी जी से क्वेश्चन आता है गांधी जी की शिक्षाओं का अनैतिक प्रतिरोध एवं प्रभाव को दर्शाने वाला उपन्यास कथापुरा द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? आपका क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो सी इसका राइट आंसर होगा आपका राजा राव। ठीक है, राजा राव। ठीक है, आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 आ जाता है हमारे स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल प्लेटफॉर्म नहीं है? व्हाट्सएप, टेलीग्राम, रेडियो। ठीक है, ये मतलब सोशल
रही हैं। तो इंडीज आपका जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। उत्तर प्रदेश में पुलिस एसएचओ का मालूम का होता है, तो स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है आपका, स्टेशन हाउस ऑफिसर भी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 43 हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर आपका सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा डर को आतंकवाद का उदाहरण है। तो ये क्वेश्चन नंबर सी इसका राइट है, मादक पदार्थों की तस्करी एवं आतंकवाद को जोड़ना। ठीक है, राइट आंसर इसका होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध कुंभ मेला कितने साल बाद लगता है। तो आपका 6 वर्ष बाद अर्ध कुंभ मेला लगता है। ठीक है, उसके बाद आपका मेरा स्वराज मेरा मैं लेकर आऊँगा, इसे किसने नारा दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने इसका नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद बसंत पंचमी पे मतलब कौन सा रंग आपका यहाँ पर नहीं होता है। तो बसंत पंचमी में पीला आपका रंग होता है, यानी कि येलो रंग आपका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, डे नीलम में निम्नलिखित में से किस योजना का स्थान है। ठीक है, किस योजना का स्थान है, क्वेश्चन नंबर 47 डी इसका होगा, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भत्तिका अग्रवाल 2024 का अर्जुन पुरस्कार किसने खेल में जीता था, किस खेल में आपका जीता था। क्वेश्चन नंबर 48 आपका बी राइट आंसर होगा, शतरंज। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 49। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 चांदीपुर के बीच में एक प्राकृतिक घटना के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 डी आपका राइट आंसर होगा, गायब होता समुद्र। ठीक है, 50 में बात करें तो स्टिंग ऑफ व्यापार रणनीति किस क्षेत्र के लिए सर्वाधिक संगत है। ठीक है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं तो डी इसका राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा भारतीय महासागर क्षेत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत किस आर्टिकल के 14 वर्षीय आयु के निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, आर्टिकल 21 ए के हिसाब से आपको शिक्षा में शामिल किया गया, निःशुल्क शामिल किया गया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 निम्नलिखित में से कौन सा संचलन आंतरिक प्रभाव का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, किसका होता है, 52, क्वेश्चन नंबर 52 सी इसका राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र गुजरात से, महाराष्ट्र और गुजरात से। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 मिट्टी, उसका 53 मिट्टी किस परत से जैविक परत है। तो ओ परत से आपकी है। ठीक है, आपकी ओ परत से। क्वेश्चन नंबर 54 आपका, क्वेश्चन नंबर 54 अंतर्राष्ट्रीय गरीबी क्या है, उन्मूलित दिवस प्रत्येक किस तिथि को मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 तो आपका राइट आंसर सी होगा, 17 अक्टूबर को, 17 अक्टूबर को। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन 55 निम्नलिखित में से किस आविष्कार को थाइसेसाइजर बनाने के लिए मतलब जाना जाता है, किससे जाना जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर 55, क्वेश्चन नंबर 55 का डी होगा, डॉक्टर रॉबर्ट अर्थ मॉब। ठीक है, आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है। चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 56 तो किस राज्य में आपकी स्थित है, डी इसका राइट आंसर होगा, उड़ीसा में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 आपका 4 दिसंबर को। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 58 आ गया। ठीक है, नारी शक्ति पुरस्कार प्रतिवर्ष सरकार के किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। महिला। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, 58 का राइट आंसर भी होगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सोशल मीडिया संचार के मुख्य विशेषता क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 59 का डी। ठीक है, 59 का डी होगा, यह इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंटेंट साझा करने के लिए बनाने वाला काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, विजयनगर में से सेना द्वारा उद्योग किए जाने वाले उच्च गुणवत्ता या घोड़ों की मतलब बात करते हैं। तो यहाँ पर नहीं, आपका क्वेश्चन नंबर 60 का 20 का राइट आंसर होगा, अरेबिया। ठीक है, अरेबिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। ठीक है, मार्टिन हेनरी क्या है, कैलपोर्थो निम्नलिखित में से किस तत्व की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर आपका 61 की बात करें तो बी इसका राइट होगा, यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम। 62 की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी कुवैत की आधिकारिक मुद्रा नहीं है। 62 की बात करते हैं तो ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, कुवैत दीनार। ठीक है, कुवैत दीनार आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 64 तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर जैमिका की राजधानी है। 63 क्वेश्चन नंबर 63 की ए इसका राइट आंसर होगा आपका, क्रिस्टन। ठीक है, क्रिस्टन। और उसके बाद बात करते हैं 64 श्रीलंका में कौन सा प्रथम भारत श्रीलंका के बीच व्यापार के लिए समुद्री केंद्र के रूप में कार्य करता है। 64 क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं तो 20 का राइट आंसर होगा, कोलंबो। ठीक है, कोलंबो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। चलिए, ये क्या है, सुदर्शन साहू के
साहु को कला के क्षेत्र में, ठीक है थोड़ा हल्का दिख रहा है, कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए किस वर्ष का पद्म भूषण सम्मानित किया गया था? किसे सम्मान 65, क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं तो 20 का राइट आंसर होगा 2021 की बात हो रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मुख्य रूप से व्यापार संगठन नहीं है? ठीक है, ठीक है, उसके बाद लेकिन वित्तीय संस्था के माध्यम से व्यापार का समर्थन देता है। क्वेश्चन नंबर 66 ए इसका राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, ए इसका राइट आंसर होगा IMF। ठीक है, राइट आंसर है इसका। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपको एक बार कमेंट कर देना। ठीक है, इस शेयर कर देना अपने भाइयों दोस्तों को जिसने भी 26 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर दिया यूपी होमगार्ड का। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि एकल कृषि मोनोकलर का सबसे अच्छा स्रोत है? क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं तो इसका डी राइट आंसर होगा। एक विशिष्ट क्षेत्र एक विशाल उगाना। ठीक है, फसल उगाना, एक विशिष्ट क्षेत्र एक फसल उगाना आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो किस भारतीय विशिष्ट पहचान प्रतिकरण UID मतलब आधार की होती है, आधार से अधिनियम के तहत वैसे प्राप्त किया गया? क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 68 का सी इसका राइट आंसर होगा आपका 2016। ठीक है, 2016। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 69, उत्तर प्रदेश में कौन सा लोक नृत्य ऐसा जिसमें एक महिला नर्तकी अपने सिर पर जलते हुए दीपकों को स्तंभ संतुलित करती है? क्वेश्चन नंबर आपका 69 की बात करते हैं तो एज का राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, चरकुला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की सीमा चीन से लगती है? ठीक है, किस मतलब केंद्र शासित प्रदेश की, तो आपकी किससे लगती है? आपका राइट आंसर होगा 70 का सी, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 तो हो गया ना? हाँ, तो ये डबल पेज लग गया। क्वेश्चन नंबर 65 69 हो गया ना? 69 हो गया, 70 भी हो गया, 71 क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं। डबल पेज लग गया था। ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा, इंस्टाग्राम पर किस प्रकार की पोस्ट कई फोटो या वीडियो हो सकते हैं जिन्हें उपभोक्ता एक ही पोस्ट में स्वाइप करके देख सकते हैं? ठीक है, मतलब एक गुजरात इंस्टाग्राम पर ऐसी कौन सी फोटो है उपभोक्ता एक पोस्ट को बार बार करके देख सकते हैं? 20 का राइट आंसर होगा कैरोसेल पोस्ट। पता नहीं ये क्या होता है, मुझे को तो आज पता चला। ठीक है, और इसके बाद 72 क्वेश्चन नंबर, स्वच्छ पर्यायवाची उन क्षेत्रों पर पाए जाते हैं जहां वर्षा निम्नलिखित स्तर रहती है? क्वेश्चन नंबर आपका 72 की बात करें तो 72 का आपका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, 72 का आपका राइट आंसर सी होगा। 70 सेमी से 100 सेमी के बीच, 6 सेंटीमीटर के बीच आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 72 नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा 24 दिसंबर की निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 73 का हो गया आपका 20 का आंसर होगा उपभोक्ता अधिकार जागरूकता दिवस। क्वेश्चन नंबर 74, भारत में राष्ट्रीय पोषण समाह की प्रति वर्ष किस सप्ताह में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 74 का बी राइट आंसर होगा आपका सितंबर का पहला सप्ताह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 चलते हैं, थोड़ा सा 75, क्वेश्चन नंबर 75। ठीक है, गोवा के गिरजाघरों और मठों के यूनेस्को, ठीक है, विश्व धरोहर स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 75 की बात होता है तो डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा 1986 की बात हो रही है। 76 का क्वेश्चन है, टी द लास्ट ब्रेड किस भारतीय लोक द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 76 होगा। क्वेश्चन नंबर 76 का आपका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, क्या होगा? दरियोदत्ता। ठीक है, दरियोदत्ता। ठीक है, दरियोदत्ता। ठीक है, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका चलते हैं 77 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 आपका, उत्तर प्रदेश के कौन से शहर सिटी ऑफ विक्ट्री, ठीक है, विक्ट्री विजय का शहर के नाम से जाना जाता है? अब बताइए कौन सा शहर जाना था? क्वेश्चन नंबर 77। ठीक है, ए इसका राइट आंसर होगा फतेहपुर सीकरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77, 2011 के अनुसार संरक्षण जनसंख्या वृद्धि के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान था? बताइए, उत्तर प्रदेश का 2011 पहला स्थान आपका या दूसरा? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 73 था, 78 होगा ना? क्वेश्चन नंबर 78। ठीक है, 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, तीसरा स्थान भाई ये क्वेश्चन समझ में। निम्नलिखित में से कौन सा शहर युगडा की राजधानी है? ठीक है, युगडा की राजधानी है 79। क्वेश्चन नंबर आपका 79 बी राइट आंसर होगा कापला। ठीक है, कपला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
भाई पेपर ने धूम खा दिया। भारतीय संविधान के तहत किस अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया जाता है? बताइए किसे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 80 का बी राइट आंसर होगा, मौलिक अधिकार। ठीक है, 81 की बात करते हैं कि भारतीय किस राज्य की भूटान की सीमा सबसे लंबी है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 81 ए राइट आंसर होगा, असम की। ठीक है। 82 क्वेश्चन नंबर, किस प्रकार अर्थव्यवस्था खेती और शिकार का अधिकार निर्धारित करता है? बताइए। 82 क्वेश्चन नंबर 82 की बात हो रही है। ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा, पारंपरिक अर्थव्यवस्था। ठीक है भाई, मजे लो। और बताइए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सिटी ऑफ विक्ट्री के बजाय, मतलब ये हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 83 देखना है ना, मतलब क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 ये है क्वेश्चन नंबर 83। ठीक है, डबल पीडीएफ में फोटो लग गए हैं कि वो व्हाट्सअप से आए थे तो पीडीएफ बनाते समय डबल आ गया फोटो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 आगे, पूर्वी तट पर स्थित निम्नलिखित में से प्राचीन बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह दक्षिण पूर्व एरिया के साथ व्यापार के लिए पूर्ण था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 83 का डी राइट आंसर होगा आपका, तमिलिसी। ठीक है, तमिलिसी आपका यहाँ पर नीचे इंग्लिश में देख लेते हैं हम, तबला लीपति। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 84 क्वेश्चन में किस विशिष्ट खोज के अल्बर्ट आइंस्टाइन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? क्वेश्चन नंबर 84 डी इसका राइट आंसर होगा, फोटो इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, फोटो आइक्लोटिक प्रभाव। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा था फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ठीक है, इंग्लिश की बात करते हैं तो वायु का अपमाण लगभग कितना होता है? वायु होता है हम कल सेकंड से जल का हो जाता है, यहाँ वायु का हो जाए। क्वेश्चन नंबर आपका 85 हो, क्वेश्चन नंबर 85 बी राइट आंसर होगा, 1.0003। ठीक है, आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86, किन आविष्कारों ने भारत में 1878 से 79 के दौरान व्यावसायिक इलेक्ट्रॉनिक तस्वीर लैब बल्ब का स्वतंत्र रूप से विकास किया था? किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 86 डी राइट आंसर होगा आपका, थॉमस एडिसन और जेम्स खान। ठीक है, आपका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 87, क्वेश्चन नंबर आपका 87, हड्डा निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया क्या है? निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है? क्वेश्चन नंबर 87 बी राइट आंसर होगा, मिल्कन यानी मिल्कन या वेडिंग। ठीक है, आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 88, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NPP 200 को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? कब अपनाया गया था? क्वेश्चन नंबर आपका 88 है ना, क्वेश्चन नंबर आपका 88 है, सी राइट आंसर होगा, फरवरी 2000 में। ठीक है, फरवरी 2000 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलाते हैं 89, क्वेश्चन नंबर 89, आपके 10-20 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा अध्यक्ष में कौन सा उपाध्यक्ष को किस प्रकार अनुसूची में शामिल किया गया है? ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा, दूसरी अनुसूची। ठीक है, अब आ गया 90वां क्वेश्चन, 2026 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल टेनिस खिताब किसने जीता है? ठीक है, 90 का राइट आंसर आपका होगा। बताइए भाई, इसमें क्या है? इस क्वेश्चन में डाउट है। ठीक है, मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। ठीक है, चलिए 90 क्वेश्चन छोड़ते हैं, हो सकता है क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं दिया हो। ठीक है, और इसकी बात करते हैं तो इसमें क्वेश्चन दे रहा है एन, पता नहीं, ए भी दोनों हो सकते हैं, ऐसा भी होगा। चलिए उसको छोड़िए, हम क्वेश्चन नंबर 91 में देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन, जनगणना के अनुसार 2011 के अनुसार भारत की पुरुष जनसंख्या अनुमति क्या की जा सकती है? बताइए। 2011 अनुमति की जा सकती है, डी 65 करोड़। कितनी? 92 क्वेश्चन में आ गया, भारत संविधान 1950 का कौन सा अनुच्छेद राज्य को काम करने का न्याय संगत और मानवोचित देशों को तथा प्रसूतित सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश देता है? क्वेश्चन नंबर आपका 92 में आपका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, आर्टिकल आपका 42 की राइट आंसर है। ठीक है, 93 क्वेश्चन नंबर 93 का डी राइट आंसर होगा आपका, इसमें कुशले में पेरिस ओलंपिक के बाद में आपका डी आंसर होगा शूटिंग। ठीक है, डी आंसर होगा आपका शूटिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 में विश्व विज्ञान संगठन WHO का वैश्विक संगठन विश्व एजेंसी क्या है? WHO। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 का आपका राइट आंसर होगा ए। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 94 के बाद 95 आ गया, 5 क्वेश्चन है अभी। निम्नलिखित में से कौन सी योजना एक राष्ट्र एक फसल प्रीमियम के सिद्धांत पर काम करती है? ठीक है, कौन सी करती है? क्वेश्चन नंबर 95 का बी राइट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, उसके बाद आगा 96 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के नगर निगम किसी प्रकार के क्षेत्र शासन करने के लिए स्थापित किए गए हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर बी होगा आपका,
शहरी क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, क्यू क्यू एंड ए उपन्यास जिससे आकर विजेता फिल्म, और इस पता नहीं यहाँ पर कुछ स्कीम हो गया, मिलनियर और स्थानांतरित किया गया है, जो लेखक हैं बताइए कौन है। क्वेश्चन नंबर 97 का आपका ए राइट आंसर होगा, विकास स्वरूप। ठीक है, उसके बाद चार मीनार। ठीक है, चार मीनार किस भारतीय शहर से स्थित है बताइए। चार मीनार दीवार जो है तब वो किस भारतीय शहर में स्थित है बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा नंबर का होगा आपका 98। ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद। ठीक है, चार मीनार हैदराबाद की बात हो रही। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है, चलिए कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा संगठन महिला बाल विकास मंत्रालय से अधीन नहीं है, अधीन नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 99 इसका राइट आंसर होगा आपका ICAR। ठीक है, और 100 क्वेश्चन नंबर आपका मानव अधिकार सर्वोच्च घोषणा राष्ट्रों के लिए क्या भूमिका निभाता है, तो कौन है आपका नैतिक मार्गदर्शक। ठीक है, आपका डी इसका भी राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई तो पता नहीं। ठीक है, लेकिन मैंने आंसर आपका पूरा एनालाइज करके पेपर सही ही निकाले हैं, और इसे सभी दोस्तों को शेयर कर दें। ठीक है, आपके शाम का शिफ्ट का भी पेपर आगे हमारे पास तो अपलोड हो दिया जाएगा। ठीक है, और सभी काम यहाँ पर एनालिसिस कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए लाइक करें, और यहाँ पर एक हैप्स का मसला नाटा होगा, उस हैप्स को बटन को दबा दें। सब्सक्राइब करने। जय हिंद, जय श्री राम, हर महादेव।